महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अब ममता बनर्जी के मंत्री गिरफ्तार। 26 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कार्रवाई की। पार्थ चैटर्जी के आवास पर कल सुबह से मौजूद थी ईडी की टीम। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिली अकूत दौलत। ईडी छापे के दौरान 20 करोड़ कैश बरामद। पार्थ चैटर्जी के बाद अर्पिता मुखर्जी भी हिरासत में, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। अर्पिता मुखर्जी के घर पर 2000 और 500 के बंडलों का लगा था ढेर। कैश की गिनती के लिए लगानी पड़ी मशीन। ईडी की रेड के दौरान अर्पिता के आवासीय परिसर से 20 मोबाइल फोन भी बरामद। अभिनेत्री रही हैं अर्पिता मुखर्जी। बंगाली, उड़िया और तमिल फिल्मों में कर चुकी हैं काम। पार्थ चैटर्जी की दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी हैं अर्पिता। 2020 में रही प्रमोशन कैंपेन का चेहरा। अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले कैश पर टीएमसी ने झाड़ा पल्ला। कहा, जिनके घर से पैसा मिला वो दे जवाब। विधायक माणिक भट्टाचार्य समेत कई आला अधिकारियों के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं माणिक। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने की है छापेमारी। मंत्री परेश अधिकारी के घर पर भी छापे। ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी का ममता सरकार पर हमला। कहा, पार्थ चैटर्जी ने अकेले दम पर नहीं किया घोटाला। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ईडी कार्रवाई के बाद ट्वीट की, ममता, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के साथ वाली फोटो। लिखा, ये तो बस ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी। 20 करोड़ की दौलत को लेकर अर्पिता नहीं दे पाई कोई भी सफाई। सूत्रों से खबर, ईडी की पूछताछ में पार्थ चैटर्जी ने भी नहीं किया सहयोग। पार्थ चैटर्जी के घर पर सुबह से मौजूद थी ईडी। देर रात पूछताछ के लिए पहुंची थी एक और टीम। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई में चुनाव आयोग का फरमान। शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को पार्टी का बहुमत साबित करने को कहा। उद्धव और शिंदे को 8 अगस्त दोपहर 1 बजे तक दाखिल करना होगा जवाब। चुनाव आयोग करेगी दलीलों पर सुनवाई। पार्टी पर शिंदे की दावेदारी से भड़का उद्धव गुट। संजय राउत की चुनौती, मिट्टी में दफन कर देगी प्रदेश की जनता। देश की नहीं, राज्य की जनता भी जवाब देगी और आपको मिट्टी में गाड़ेगी। मैं इतना ही कहूंगा, जब बात आ जाएगी एविडेंस देने की तो हम देख लेंगे। अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह करने वाले भरतपुर साधु की मौत। 80% झुलसने के बाद दिल्ली किया गया था रेफर। नए विवाद में घिरी गुजरात कांग्रेस। कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा बोले, हार्दिक जैसे पाटीदारों के पीछे क्यों पड़ी रही कांग्रेस। पाटीदारों को भूल जाएं, मुसलमानों की मदद से जीत सकते हैं 120 सीटें। 11% के लिए हार्दिक के पीछे, नरेश के पीछे पीछे भागते थे। आप ये भूल गए कि ये लोग जो थे वो कांग्रेस की सरकार बनाते। कादिर पीरजादा ने सभा में मौजूद मुसलमानों से कहा कि अब फरियाद करना छोड़ दें, अपनी यूनिटी और ताकत बढ़ाएं। जाओगे तो क्या होगा, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से अल्लाह पूछे, बोल तेरी रजा क्या। इससे पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि देश के खजाने पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जिसके बाद वीएचपी ने गुजरात कांग्रेस के दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया था। पटना टेरर केस की जांच करेगी एनआईए। पीएफआई लिंक की भी होगी जांच। एनआईए बिहार पुलिस से लेगी पूरा केस डायरी। 12 जुलाई को अतहर परवेज के नेतृत्व में एसडीपीआई के बैनर तले पटना में होना था विरोध प्रदर्शन। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के दौरे पर भी थे। 11 जुलाई को 2 संदिग्धों के पकड़े जाने से एसडीपीआई के विरोध प्रदर्शन की योजना हुई थी फेल। 30 शीतलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ होना था यहां प्रदर्शन। पटना टेरर मॉड्यूल केस में व्हाट्सएप ग्रुप की भी जांच से बड़ा खुलासा। इस्लामिक राज के लिए 2023 डायरेक्ट जिहाद और 2024 मिशन खिलाफत का प्लान था। गिरफ्त में आए दानिश ने किया गजवाए हिंद के एजेंडे का खुलासा। पाकिस्तान के नेतृत्व में भारत दुनिया भर के मुसलमानों की भारत से जंग का प्लान।
राजस्थान में खंखा बॉर्डर में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। रिजवान अशरफ केस से जुड़े हैं। हिरासत में लिए गए सभी खंखा बीएसएफ चौकी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे और पुलिस कर रही है पूछताछ। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने रिजवान को नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से भेजा था, लेकिन श्रीगंगानगर के खंखा बॉर्डर से पकड़ा गया रिजवान। पश्चिम बंगाल में काली पर उपजा नया विवाद। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में काली पर सेमिनार का आयोजन। विश्व भारती शिक्षक संघ ने काली पर सेमिनार का विरोध किया। 25 जुलाई को विश्व भारती पुस्तकालय में काली पर सेमिनार का आयोजन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री मोदी ने दी फेयरवेल पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इसमें एंट्री, वो भी शामिल। राष्ट्रपति कोविंद की विदाई भोज में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे मौजूद। कल पूरा हो रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। कल ही राष्ट्रपति भवन से विदाई लेंगे। आज सभी सांसदों की तरफ से दी जाएगी राष्ट्रपति को विदाई। लोकसभा अध्यक्ष देंगे विदाई भाषण। रविवार को विदाई से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पार्टी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में भोज होगा। दिल्ली में आबकारी नीति पर उठे सवाल के बाद सीएम केजरीवाल एलजी सक्सेना के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए। बीजेपी का केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ हल्ला बोल। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। एक्साइज नीति पर सीबीआई की जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल, केंद्र पर लगाए साजिश के आरोप। कहा जेल जाने से डरते नहीं है। केजरीवाल ने कहा 3-4 महीने पहले ही पता था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की है तैयारी। केंद्र पर लगाया मनगढ़ंत झूठा केस गढ़ने का। केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने लगाया शराब माफिया से मिली भगत का। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से हादसा। देर रात 2 मंजिला मकान धराशायी। मकान के मलबे में एक महिला दबी। जेसीबी से मलबा हटाकर निकालने की कोशिशें जारी। हाथरस में खौफनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने कावड़ियों को रौंदा, 5 की मौत। हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे कावड़िए। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर फटा। बिजनौर में भी कावड़ियों के साथ हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर से 3 लोग जख्मी। बड़ोदरा में बहने वाली विश्वामित्र नदी में उफान। धार के साथ रिहायशी बस्ती में मगरमच्छ पहुंचे। उत्तराखंड के धारचूला में उफनती धार के ऊपर खतरे का सफर। पुरानी ट्रॉली के सहारे नदी को पार कर रहे हैं लोग। 5 गांव के बीच में नदी पार करने के लिए सिर्फ ट्रॉली का ही सहारा। स्कूल जाने के लिए बच्चे भी इसी तरह का खतरा मोल लेते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 8 महीने के बच्चे का सैलाब के बीच में ट्यूब पर बैठकर जाने का एक वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश में बेतवा और जामनी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण 12 लोग नदी के छोर पर फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विधायक ने अधिकारियों को फटकारा। बाढ़ पीड़ितों की मदद से इनकार करने पर क्लास लगाई। वाराणसी में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों में विस्थापन। गंगा किनारे मंदिर भेटो। राजस्थान के बारां में बारिश से कई सरकारी स्कूलों में भरा पानी। स्कूली बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीड़ितों का हालचाल जाना।